फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जरूर आप राह देख रहे हैं कि जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, जिन्होंने आपके साथ बुरे कर्म किए, क्या उनको आने वाले साल में सजा मिलेगी? अपने करने की जो भरनी है क्या उनके हिस्से में आएगी? जरूर आएगी। आने वाला साल आपको इतना जबरदस्त न्याय दिलाएगा। देखते हैं आज की रीडिंग में किस तरह से यू विल फील विंडिकेटेड। कैसे आपको यह देखकर अच्छा लगेगा कि जो कुछ आपके साथ गलत हुआ, जिन लोगों ने गलत किया, आज उनको अपनी करने का हिसाब देना पड़ेगा आने वाले साल में। आइए देखते हैं आज की रीडिंग से क्या कुछ होगा इनके साथ, कैसे फेस करेंगे। जजमेंट का कार्ड आ गया है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। How will the people who were perpetrators, how they will pay in the same coin that they gave you? डेविल का कार्ड आ गया है, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, जितने जबरदस्त कार्ड्स थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। और क्या चाहिए? सो फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन ने आपके साथ इतना ज्यादा गलत किया है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बड़ा कोई पाप किया है, पर गलत, जब गलत बार बार कोई करता है किसी के साथ रेगुलर बेस पे, तो उसका जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा इंसान के दिल में इकट्ठा हो जाता है, जैसे इस वक्त आपके दिल में कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है। ये पर्सन ने आपकी हंसी उड़ाई है औरों के सामने। मतलब जब आप अचीवर हैं, आपके पास आपने हर चीज सही की है लाइफ में, उसके बाद आप एप्रिसिएशन चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको इस बात के लिए एप्रिसिएशन मिले, उसके बजाय आपके हर अचीवमेंट पे इस पर्सन ने खिल्ली उड़ाई है, आपकी हंसी उड़ाई है। और ये अपने आप में कितना ह्यूमिलिएटिंग होता है, ये तो मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप में इतनी मैच्योरिटी है, आप में इतनी समझदारी है कि आपने इस पर्सन की ऐसी हरकतों को, ऐसे जिस तरह के मजाक करते हैं, एक होता है ना मजाक हो जाता है, कुछ लोगों को मजाक करने की आदत होती है और ये बार बार ऐसी बातों पे मजाक करते हैं जिससे आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम टूटने लगे, खत्म होने लगे। जहां आप एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, यहां ये आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपके हर अचीवमेंट को अंडर प्ले कर देते हैं, उसको उस मोमेंट को नष्ट कर देते हैं, इस तरह से मजाक करते हैं। आपकी जो भी मजबूरियां रही हो, किसी भी सिचुएशन में होता है, कई बार आप किसी बात को लेकर मजबूर होते हैं, लेकिन इन्होंने आप मजबूरी में इनके पास मदद मांगते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी का और अपनी ताकत का इस इंसान ने बहुत फायदा उठाया है। और इतना फायदा उठाया है, किसी भी रूप में हो सकता है ये फायदा उठाना, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप जानते हैं किस तरह से ये आपका फायदा उठाते हैं, आपकी मजबूरियों का और अपनी ताकत का, कि आप चाह के भी किसी से ये बात डिस्कस नहीं कर सकते। जस्टिस, जजमेंट, आपने दिल ही दिल में कितनी शिद्दत से ऊपर वाले से प्रार्थना की है, यूनिवर्स में अपनी प्रेयर्स सेंड की है कि इस इंसान को सबक तो मिलना ही चाहिए, जिस तरह से इसने आपके साथ बर्ताव किया है। मजाक उड़ाना, आपके कमजोर क्षणों का और अपनी ताकत का भरपूर डिसएडवांटेज लेना, आप लोगों के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में ऐसी बातें फैलाना जो कि बिल्कुल सच नहीं है। डेविल एनर्जी का ये सबसे बड़ा काम होता है कि किसी के भी बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे उस फैमिली पर, उस पर्सन पर और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऑलरेडी आप इनकी इस करनी से भुगत रहे हैं, ऊपर से ये आपका मजाक कर रहे हैं और आपके खिलाफ बातें भी फैला रहे हैं। ये क्यों ऐसी बातें फैलाते हैं कि जब आप इनकी सच्चाई औरों को बताने की कोशिश करें तो लोग माने ना, क्योंकि ये पहले ही आपके बारे में इतना गलत शलत लोगों को बता के बैठ जाते हैं।
इससे क्या होता है, आप कुछ बताते हैं तो लोग मानते नहीं, ये सोचकर कि हम तो इस पर्सन के बारे में इसके मुंह से पहले ही ऐसी बातें सुन सके, तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। यही अपने आप में कितनी गहरी चोट आपको पहुंचाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स है, 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है उस पर इनकी मैली नजर हमेशा बनी रहती है। कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ ऐसा करके कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है अपने आप आपको ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपकी फैमिली पे जो ब्लेसिंग्स होती है, आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स होती है, उसकी वैल्यू ये खत्म कर देते हैं अपनी जुबान से। इनकी जुबान में इतनी कड़वाहट है, तानाकशी है, इतने ताने लगाते हैं कि आपकी जो एक वैल्यू है लोगों के बीच में खत्म कर देते हैं। किससे आप जाकर कहें, लोग इनकी बातों पे इसलिए आ जाते हैं, ये पहले ही जाकर जो इनका वो शिकार होता है ना उसके बारे में पहले इतनी बुरी बातें फैला देते हैं कि लोग सोचते हैं हाँ इसने ऑलरेडी तो बताया है इसके बारे में, तो ये जो अब आके बता रहे हैं, जैसे आप जाके फिर जब किसी को बताते हैं वो सोचते हैं आप इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है, इस वक्त ये इंसान थोड़ी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रेंथ है, अभी इनके पास ताकत है, अभी इनका वक्त शायद अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इनका ये वक्त खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जजमेंट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, जितने भी जबरदस्त कार्ड्स है जब ये आ जाते हैं, इसका मतलब इस इंसान का बुरी और पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। आप सोचेंगे इसके साथ क्या क्या होगा, आने वाले साल के शुरुआत से ही आप देखेंगे इस इंसान की जो स्टारडम है ना, जो ये सोचता है बहुत बड़ा स्टार है, ये बहुत महान पर्सन है, इसको कोई छू नहीं सकता। दे थिंक दे आर अनटचेबल्स। किस तरह से अनटचेबल? कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई इनको छू नहीं सकता है। आप देखेंगे ये स्टार और डेविल कार्ड जो साथ में है और उसके ऊपर है सीधा लाइन में जजमेंट कार्ड। आप देख रहे हैं ना ये रिदम क्या है। इस इंसान के साथ वो कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको तो आपके अच्छे कर्मों का बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इस पर्सन के साथ क्या क्या होगा, ये पर्सन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कुछ ऐसा होगा इसकी लाइफ में, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तार तार हो जाएगी। जैसे ही दूसरों के मजाक उड़ाकर अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तार तार हो जाएगी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जो कुछ इन्होंने किया है उसका इनको पे करना ही पड़ेगा कर्मों के हिसाब में। इनके दिल में किसी तरह का ना भय बैठने वाला है, एक ऐसा डर बैठ जाएगा कि इनको कुछ भी करने से डर लगेगा, 10 बार सोचेंगे, कुछ भी करना होगा 10 बार सोचेंगे, क्योंकि एक अजीब सा डर बैठ जाएगा। जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट टूटते है ना, तो ऐसे डर उसको घेर लेते हैं कि उसकी वजह से वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। नेगेटिव थॉट्स इनके आसपास ऐसे मंडराने लगते हैं, ये कोई भी डिसीजन लेने के लायक रहते ही नहीं। आज अपने जिस डिसिसिव नेचर का इनको गौरव है ना, घमंड है, वो डिसिसिव नेचर ही इनका नहीं रहेगा, क्योंकि इनके दिल में इतनी नेगेटिविटी और फियर बैठने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट जहां टूटी वहां ये चीजें अपने आप हावी होने लग जाती है। जब दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट करते थे इनको मजा आता था, अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी टूटेगी तब इनके साथ वही चीजें होंगी जो ये औरों के साथ करना चाहते थे। अजीब सा आलस इनको घेर लेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जब फ्रेंड्स डेविल, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, जब ये कार्ड्स आते हैं तो ये बीमारियां इनको जरूर लग जाती है, मानसिक बीमारियां जो मैंने आपको बताई है। ये ऐसी चीज की चाह रखेंगे, ये सोचेंगे इनको, मतलब कुदरती इनके दिल में उस वक्त ऐसा शुरू हो जाएगा, ऐसी चीजों की कामना ये करेंगे जो इनको कभी मिल ही नहीं सकती। फिर वो इनका प्यार हो, कोई सक्सेस हो, कोई भी चीज, कोई पोजीशन हो, ये ऐसी चीजों की एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देंगे जो इनको मिलेगी नहीं। और जब इनको वो चीजें मिलेंगी नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं इतने घमंडी इंसान का क्या हाल होता है। ये सब कुछ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 में आपको देखने को मिलेगा, शुरुआत हो जाएगी और जो कुछ होगा वो आप देखते ही रहेंगे। आप गवाह हैं, ये रीडिंग गवाह है, वो पर्सन और आप हैं।
तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि इस पर्सन ने आप लोगों के साथ जो किया था क्या उसका इसको पे करना पड़ेगा। बैड कर्मा जरूर पे करना पड़ेगा, और जिस तरह से पे करना पड़ेगा आपको देखकर जरूर खुशी होगी, होनी भी चाहिए। जब आपने इतना कुछ गवाया होता है, ऐसे लोगों की वजह से इतना कुछ आप रोए होते हैं, जब उनको ये चीजें गॉड देते हैं, यूनिवर्स देती है, इनको भी इनके कर्मों की सजा मिलती है, आप खुशी मनाना आपके लिए लाजमी है, खुश जरूर होंगे आप। लेकिन मैं हमेशा एक बात फ्रेंड्स कहती हूं, किसी को जब सजा मिले ना, ठीक है पहले सजा मिले वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो इंसान उसमें से सुधर कर बाहर आए तो ही उस सजा का मजा है। अगर वो सजा भुगत के वैसा ही बना रहे, बस तड़प तड़प के फिर वहीं का वहीं आ जाए, उस सजा का कोई मजा नहीं है। तो ये इंसान तड़पेंगे जरूर, इनको रियलाइज होगा इन्होंने जो कुछ दूसरों के साथ किया है, जब ये सब इनके साथ होता है तो कैसा महसूस होता है। उसके बाद ये सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं ये तो बाद में देखेंगे, सजा इनको जरूर मिलेगी और ये छटपटाएंगे जरूर, ये तो पक्का है। अगर ये सुधर जाते हैं तो इनके कर्मा इंप्रूव हो जाएंगे, इसके बाद भी अगर ये सुधरते नहीं, फिर से ये साइकिल इनके साथ रिपीट होने ही वाली है, जो कि आप जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई थैंक यूनिवर्स दैट इट इज गोइंग टू टीच अ लेसन टू दिस पर्सन। मैं यूनिवर्स या कुदरत की शुक्रगुजार हूं कि इस इंसान को उसके कर्मों का सबक मिलने वाला है। ये आपका एफर्मेशन है। कुछ समझ नहीं आता, आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम आपको कुछ लिखना है तो एक सिंपल सा यस। और फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरा बस एक यूट्यूब चैनल ही है, मैं कहीं और मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी जो रीडिंग्स है सिर्फ यूट्यूब चैनल पे है, और मैं कभी अपना व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर नहीं देती हूं। अगर आपको मुझसे रीडिंग करवानी है, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि कैसे क्या सिस्टम है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो क्या करते, कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को लंबा सा लिख देते हैं और मुझसे वही फीस क्या है ये सब पूछते हैं और अपना नंबर भी दे देते हैं कि आप मुझे कॉल कीजिए। ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है gajjarmadhurina@gmail.com। आपको मुझे मेल करके वहां अपना प्रॉब्लम लिखना है, उसके बाद मैं आपको उसकी फीस वगैरह सजेस्ट करूंगी। अगर फोन कॉल जरूरी है, मैं नंबर भी आपको तभी दूंगी, इसके अलावा किसी जरिए से आपको मेरा फोन नंबर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जो इंपॉर्टेंट डिटेल मुझे शेयर करनी थी वो भी मैंने शेयर कर दी। रीडिंग्स देखने के बाद डेफिनेटली लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपके प्यार का रूप है हमारे लिए। तो लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।